हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी और उसके बाद उसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है ग्राफिकल सॉल्यूशन से। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्यूशन निकलते हैं उसके बारे में देखे थे। अगर आपने ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में आपका कुछ भी डाउट हो तो आप जरूर वो वीडियो देखिए, उसमें से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इस वीडियो में हमने क्या करेंगे, we will see about the solution of linear simultaneous equation by method of substitution. So before we start, if you are new to this channel, so please subscribe to get the latest notifications. तो देखिए, जो सेकंड मेथड था द सॉल्यूशन फॉर लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस, वो क्या था, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखिए इस मेथड में हम कैसे दोनों लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर द टू इक्वेशंस एज a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, let it be equation 1, and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, let it be equation 2। ठीक है, फिर इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, दोनों इक्वेशन से, ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन पे y को x के हिसाब से या फिर x को y के हिसाब से लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 से y को x के हिसाब से लिखता हूं। सो बाय टेकिंग द फर्स्ट इक्वेशन इन रेफरेंस, क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मुझे y को x के हिसाब से लिखना है, तो y को एक साइड में रख देता हूं, इंप्लाइज b1y इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस a1x माइनस c1, बोथ a1x एंड c1 राइट साइड में माइनस हो गए। फिर क्या होगा, मुझे सिर्फ y ही चाहिए, तो b1 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, implies y is equal to minus a1x minus c1 divided by b1, let it be another equation 3। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 से y को x के हिसाब से लिखा, कितना, y इक्वल टू माइनस a1x माइनस c1 डिवाइडेड बाई b1। अब क्या करूंगा, इक्वेशन 3 पे y का जो वैल्यू निकला है उसको लेके इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी विल गेट, इक्वेशन 2 हमारा क्या था, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2 इंटू माइनस a1x माइनस c1 डिवाइडेड बाई b1 प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो y का वैल्यू लेके इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 पे डाल दिए। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए a2 का डिनोमिनेटर पार्ट कितना है, 1 है, एंड c2 का डिनोमिनेटर भी क्या है, 1 है। ठीक है, और मिडिल टर्म का डिनोमिनेटर कितना है, b1 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, b1 हो जाएगा। फिर क्या होगा, b1 a2 में मल्टीप्लाई होगा और b1 c2 में मल्टीप्लाई होगा। सो इंप्लाइज b1 a2x प्लस b2 होल इंटू माइनस a1x माइनस c1 प्लस b1 c2 डिवाइडेड बाई b1 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म था b1 होल इंटू माइनस a1x माइनस c1, तो ब्रैकेट को खोल देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इंप्लाइज b1 a2x माइनस b2 a1x माइनस b2 c1 प्लस b1 c2 डिवाइडेड बाई b1 इज इक्वल टू कितना हुआ, 0 हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, b1 को लेके राइट साइड में मल्टीप्लाई करना है, तो 0 हो जाएगा। तो अब बचा कितना, न्यूमरेटर पार्ट, तो न्यूमरेटर में कितना है, b1 a2x माइनस b2 a1x माइनस b2 c1 प्लस b1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, जो x का टर्म है, ठीक है, यहां से x का टर्म को, x को कॉमन लेना है इस दोनों टर्म से। ठीक है, तो क्या होगा, इंप्लाइज अगर यहां से x कॉमन गया तो कितना रहा, b1 a2 माइनस b2 a1 होल इंटू x माइनस b2 c1 प्लस b1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, हमें x का वैल्यू चाहिए, तो सारे के सारे x जो टर्म था तो उसको लेफ्ट में रख के बाकी सारे कांस्टेंट टर्म को राइट ले लेते हैं। तो फिर क्या होगा, b1 a2 माइनस b2 a1 होल इंटू x इज इक्वल टू, वो इस ये वहां पे प्लस हो जाएगा, b2 c1 माइनस b1 c2। ठीक है, अब क्या करना है, हमें x का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो x को रख के लेफ्ट में जो मल्टीप्लाई हुआ था x के साथ उसको राइट में लेके डिवाइड कर देते हैं। तो इंप्लाइज x इक्वल टू b2 c1 माइनस b1 c2 डिवाइडेड बाई b1 a2 माइनस b2 a1। अब मैं क्या करता हूं, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले जाता हूं, तो क्या होगा, इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई
माइनस होल इंटू b2a1 माइनस b1a2। ठीक है, अब क्या करूंगा, देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जो b2a1 लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a1b2 और b1a2 लिख सकता हूँ a2b1। ठीक है, तो x कितना आएगा b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। तो देखिए इक्वेशन में हमें गिवन तो होगा b1 a1 a2 b2 c1 c2 सबका वैल्यू हमें पता होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, x का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू लेके इक्वेशन 2 में या फिर इक्वेशन 3 में डाल देना है। ठीक है, इक्वेशन जो x का वैल्यू निकला है उसको लेके 1 2 3 कोई भी इक्वेशन में डाल दो, y का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी विल गेट, तो इक्वेशन 2 कितना था, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या होगा, a2x में x के जगह पे x का जो वैल्यू निकला है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फिर कितना होगा a2 होल इंटू b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए b2 और c2 दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट कितना है, 1 है, तो फिर एलसीएम क्या हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, अब a2 b1c2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर a2 b2c1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या होगा b2 a1b2 माइनस a2b1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर c2 भी a1b2 माइनस a2b1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा, देखिए इंप्लाइज a2b1c2 माइनस a2b2c1 प्लस a1b2 माइनस a2b1 होल इंटू b2y प्लस a1b2c2 माइनस a2b1c2 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्या हुआ, a2 मल्टीप्लाई हो गया b1c2 से, तो क्या हुआ a2b1c1 माइनस a2b2c1। ठीक है, अब डिनोमिनेटर जाके b2y के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर c2 डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या हुआ a1b2c2 माइनस a2b1c2। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो a1b2 माइनस a2b1 है, ठीक है, वो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, तो बचेगा क्या a2b1c2 माइनस a2b2c1 प्लस a1b2 माइनस a2b1 इंटू b2y प्लस a1b2c2 माइनस a2b1c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए जो अब इक्वेशन में जो बचा उसमें से देखिए ये जो पहला टर्म है क्या a2b1c2 ये क्या है, प्लस है, और फिर जो ये था a2b1c2 ये क्या है, माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब बचा क्या, माइनस a2b2c1 प्लस a1b2 माइनस a2b1 इंटू b2y प्लस a1b2c2 इक्वल टू 0। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या करूंगा, y को एक साइड पे रख के बाकी सारे कंस्टेंटों को राइट साइड ले जाऊंगा, तो फिर क्या बचेगा a1b2 माइनस a2b1 होल इंटू b2y। ठीक है, फिर जो ये टर्म रहेगा माइनस a2b2c1 वो माइनस था लेफ्ट में, राइट में क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस a2b2c1 माइनस a1b2c2। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, y चाहिए, तो फिर क्या करूंगा, y के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है उसको लेके राइट साइड में डिवाइड कर दूंगा, तो फिर देखिए क्या होता है y इक्वल टू a2b2c1 माइनस a1b2c2 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1 होल इंटू b2। ठीक है, अब देखिए ऊपर से जो न्यूमरेटर है उसमें से दोनों के पास b2 कॉमन है, तो फिर b2 कॉमन ले जाऊंगा, तो क्या होगा, इंप्लाइज y इक्वल टू a2c1 माइनस a1c2 कॉमन क्या हो जाएगा, b2 कॉमन हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर में क्या था a1b2 माइनस a2b1 इंटू b2। ठीक है, अब क्या करूंगा, b2 b2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा y इक्वल टू c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, अब हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू पता होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, y का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन से x को y के हिसाब से या फिर y को x के हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं, फिर क्या करते हैं, जो भी निकला उसको सेकंड इक्वेशन में डाल देते हैं। ठीक है, जो इक्वेशन रेफरेंस में नहीं लिए होंगे उसमें डाल देते हैं, उसमें से कोई भी अननोन वेरिएबल का वैल्यू निकल आएगा,
अब उस वैल्यू लेकर इक्वेशन 1 2 या फिर जो थर्ड इक्वेशन निकला होगा उसमें से डाल देंगे तो सेकेंड अननोन क्वांटिटी का भी वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। अब इस कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो देखिए क्वेश्चन का दिया है सॉल्व फॉर x एंड y, इक्वेशंस का दिया है 2x minus 5y plus 8 is equal to 0 and x minus 4y plus 7 is equal to 0। सो अब क्या करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। सो लेट द इक्वेशंस आर 2x minus 5y plus 8 is equal to 0, let it be equation 1 and x minus 4y plus 7 is equal to 0, let it be equation 2। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन से x को y के हिसाब से या फिर y को x के हिसाब से लिखेंगे। क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था 2x minus 5y plus 8 equal to 0। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा 2x is equal to 5y minus 8। ठीक है, तो 2x क्या हो गया 5y यहाँ से प्लस हो गया राइट साइड पे और 8 क्या हो गया माइनस हो गया। और अब क्या होगा, मुझे x चाहिए तो 2 को क्या करूंगा राइट साइड पे डिवाइड कर लूंगा, तो इंप्लाइज x इक्वल टू 5y minus 8 डिवाइडेड बाई 2, लेट इट बी इक्वेशन 3। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन 3 पे x का जो वैल्यू निकला है उसको क्या करूंगा इक्वेशन 2 में डाल दूंगा। तो फिर इक्वेशन 2 क्या था, सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x और द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 यू विल गेट। तो इक्वेशन 2 क्या था x minus 4y plus 7 equal to 0, सो 5y minus 8 डिवाइडेड बाई 2 minus 4y plus 7 equal to 0। ठीक है, तो क्या हुआ x का वैल्यू को इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 1 है और यहाँ पे क्या भी है 1 है। सो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 on 1 का 2 होगा और 2 क्या होगा 4y से मल्टीप्लाई होगा और 7 से मल्टीप्लाई होगा। सो इंप्लाइज 5y minus 8 minus 4y into 2 minus 8y plus 7 into 14 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 को राइट साइड लूंगे तो क्या होगा 2 into 0 0 हो जाएगा, 5y minus 8y कितना होगा minus 3y और minus 8 plus 14 कितना होगा plus 6, इंप्लाइज minus 3y plus 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा minus 3y इक्वल टू minus 6 को राइट साइड लेके तो क्या हो गया minus 6, तो मुझे y चाहिए minus 3 राइट साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू minus 6 डिवाइडेड बाई minus 3। ठीक है, अब 6 को 3 से कैंसिल करना कितना होगा 2 होगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू कितना होगा 2 होगा। ठीक है, सो y का वैल्यू कितना आया 2 आया। अब क्या करूंगा y का वैल्यू को ठीक है इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, या फिर इक्वेशन 2 पे या फिर इक्वेशन 3 पे। देखिए इक्वेशन 1 2 पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर क्या होगा, जैसे कि हमने इक्वेशन 1 को रेफरेंस लेके इक्वेशन 3 तक आए थे वैसे ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू हमें पता चल गया है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे y का वैल्यू लेके इक्वेशन 3 में डाल देते हैं। सो बाय पुटिंग और बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन x ऑफ 3। ठीक है, x का जो इक्वेशन था थर्ड पे तो उसको क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या होगा x इक्वल टू 5y माइनस 8 बाई 2 इक्वेशन था, अब क्या होगा x इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 8 बाई 2। ठीक है, अब क्या होगा इंप्लाइज 10 माइनस 8 बाई 2। ठीक होगा, इंप्लाइज x इक्वल टू 2 बाई 2 और x इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए y का वैल्यू निकला है 2, x का वैल्यू निकला है 1। सो हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। तो देखिए एग्जाम्पल 2 में क्या पूछा है, सॉल्व फॉर x एंड y, इक्वेशन क्या दिया है x plus 3y इक्वल टू 9, x plus 4y इक्वल्स टू 20। सो लेट अस द इक्वेशंस आर x plus 3y इक्वल्स टू 9 इक्वेशन 1 एंड 3x plus 4y इक्वल्स टू 20 इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे 1 और 2 से कोई भी एक इक्वेशन से x को y के हिसाब से लिखेंगे या फिर y को s के हिसाब से लिखेंगे। मैं क्या करता हूं, पहले इक्वेशन एग्जांपल में मैंने क्या किया था x को y के हिसाब से लिखा था, अब क्या करूंगा y को x के हिसाब से लिखूंगा। तो देखिए बाय टेकिंग द फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, तो क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 9 माइनस x राइट साइड में आकर माइनस हो गया, फिर क्या होगा y इक्वल टू 9 माइनस x डिवाइडेड बाई 3, लेट इट बी इक्वेशन 3। अब क्या करना है, इक्वेशन 3 में y का जो वैल्यू निकला है उसको लेके इक्वेशन 2 में y के प्लेस में सब्स्टिट्यूट करना है।
So by substituting the value of equation 3 in equation 2, we will get equation 2 क्या था 3x plus 4y equals to 20. अब क्या होगा 3x plus 4 into 9 minus x divided by 3 equals to 20. देखिए 3x में डिनोमिनेटर कितना है 1 है और 9 minus x by 3 में डिनोमिनेटर कितना है 3 है. तो 3 1 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा. फिर ये 3 आके 3x से मल्टीप्लाई होगा और 4 मल्टीप्लाई होगा 9 minus x से. तो क्या होगा 9x plus 36 minus 4 into x 4x divided by 3 equals to 20. अब क्या करेंगे इस 3 को लेके 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 9x minus 4x कितना हो जाएगा 5x. तो इम्प्लाइज 5x plus 36 equal to 60 और 5x equal to 60 minus 36. दिस इम्प्लाइज 5x equal कितना हो गया 24 हो गया. तो फिर क्या करेंगे x का वैल्यू चाहिए तो 5 को लेके 24 से डिवाइड कर देंगे. इम्प्लाइज x equal to 24 by 5. ठीक है तो यहाँ पे हमको x का वैल्यू मिल गया. अब क्या करेंगे x का वैल्यू लेके डायरेक्टली इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 हमारा क्या था y इक्वल टू 9 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3. अब क्या होगा y इक्वल टू 9 माइनस एक्स के प्लेस में लिखूंगा 24 बाई 5 होल डिवाइडेड बाई 3. ठीक है तो देखिए अब 9 का डिनोमिनेटर कितना है 1 है और 1 5 का एलसीएम कितना होगा 5 होगा. फिर 5 इंटू 9 45 माइनस 24 होगा. तो y इक्वल टू 45 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 5 होल डिवाइडेड बाई 3. So 45 minus 24 equal to 21 implies y equal to 21 divided by 5 whole divided by 3. ठीक है अब देखिए 3 का डिनोमिनेटर पार्ट कितना है 1 है. अब दोनों फ्रैक्शन जब डिवाइड होंगे तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन होगा वो ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा. डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर. ठीक है तो अब क्या होगा y इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1 बाई 3. ठीक है अब क्या होगा 21 3 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा 7. implies y is equal to 7 by 5. So here the solutions are or the solution is x equal to 24 by 5 and y equal to 7 by 5. So देखिए हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है पहले वाला इक्वेशन से कोई भी अननोन वेरिएबल को सेकंड के हिसाब से रिप्रेजेंट करना है. फिर वो जो इक्वेशन आएगा उसको लेके इक्वेशन 2 में डालना है. फिर वहीं से अननोन वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा. फिर जो अननोन वेरिएबल हमको पता चल गया उसको लेके इक्वेशन 3 में अगर डाल देते हैं तो क्या होता है दूसरा अननोन वेरिएबल का भी पता चल जाता है. ठीक है एक की बात याद रखिए अगर इक्वेशन से हमने x को y के हिसाब से लिखा है तो पहला क्या होगा y का ही वैल्यू आएगा. जैसे एग्जांपल 1 में हुआ था इक्वेशन में x को y के हिसाब से लिए थे तो y का वैल्यू पहले आया था. इसमें क्या है सेकंड वाला में y को x के हिसाब से लिए हैं तो क्या होता है x का वैल्यू पहले आता है. ठीक है तो जिसको सब्स्टिट्यूट करेंगे उसका वैल्यू सेकंड आएगा. जिसके जरिए सब्स्टिट्यूट करेंगे उसका वैल्यू पहले आएगा. तो ये था हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो अगले वीडियो में हम दिखेंगे लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस का एलिमिनेशन ऑफ ए वेरिएबल और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से कैसे सॉल्यूशन किया जाता है. सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. होप ऑल ऑफ यू विल लाइक इट एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल so please like share and subscribe to get the latest notifications. Thank you.